विवेक भाई, आजकल ये चैप्टर ना हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जाता कि किस एग्जाम में आएगा किस एग्जाम में नहीं आएगा। लगभग लगभग आप A to Z एग्जाम मान के चलिए कि हर एग्जाम में आज के डेट में पूछा जा रहा है। हाँ, ज्योमेट्री दो तरीके की होती है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। बेसिक वाले की बात कर रहे हैं। एडवांस वाला तो भैया अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे कोई पेपर देंगे वहां आता है। बेसिक ज्योमेट्री जो क्लास 8 9 में पढ़े थे ना, 9th क्लास में, वो वाली है। एडवांस वाली है जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं। धर्मेंद्र भाई गुड मॉर्निंग। और 11th 12th में भी ना वो CBSE में चलती नहीं है ज्योमेट्री। चलिए अब स्टार्ट कर लें। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले समझिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, आपने ना जब क्लास 8 9 में पढ़ा होगा तो आपने कुछ ऐसा ऐसा देखा होगा, फिगर कुछ ऐसा। और फिर आप देखते हैं एक लाइन कुछ ऐसे करके उसको काट के निकल जाती है, कुछ एंगल यहाँ पे बन जाते हैं बहुत सारे। यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो एंगल ये होते हैं, मैं एक नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4, और यहाँ पे कर देता हूँ 5 6 7 8। गुड मॉर्निंग दीपक भाई, और गुड मॉर्निंग रेडमी K20। और ये मान लीजिए 7 8। ठीक है। तो जो ये आपके अंदर के एंगल होते हैं ना, जैसे कि एंगल नंबर आपका हो गया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंतः कोण। अंदर के कोणों को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। और जो ये आपके एंगल हो गए, एंगल 1 2 1, एंगल 2, एंगल आपका 7 हो गया, एंगल 8, इन सबको क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर की तरफ होते हैं ना, इस घर से बाहर की तरफ होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण। ठीक है। यहाँ पे दो बातें समझिएगा आप। जैसे कि मैं मान लीजिए ना, यहाँ पे कुछ एंगल की मार्किंग कर देता हूँ। जैसे कि मैं मार्किंग कर दूं ये और ये और ये। मैं एक काम करता हूँ ना, इस पे कुछ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 लिख देता हूँ, या ABCD लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 1 2, और यहाँ पे लिख दिया 3 4। ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ये 1 2 3 4 ये कौन से है? ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है। बट अभी मैं इंटीरियर एंगल के बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं हम लोग एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? बाह्य एकांतर कोण। ठीक है।
इन दोनों के बारे में अभी बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए बाहर कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये 3 है, ये 4 है, और ये मान लीजिए ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, मैंने 4 एंगल यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए बेसिकली बताने का चाहता हूँ आपको, बस उसको बढ़िया समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका एंगल नंबर 1 है, ये जो आपका एंगल नंबर 1 है, इसके बराबर कौन सा कोण होगा भाई? इसके बराबर कौन सा कोण होगा? एंगल नंबर 1 के बराबर यहाँ पे कौन सा कोण होगा? बहुत बढ़िया हिमानी, बहुत बढ़िया नफीस। क्या एंगल नंबर 3 होगा? क्या होगा? अच्छा, ये एंगल नंबर 2 है, इसके बराबर कौन सा होगा? संध्या गुड मॉर्निंग। ये जो एंगल नंबर कोण नंबर 2 है, इसके बराबर कौन सा कोण होगा? तो आप बड़े आराम से बोल पाएंगे कि एंगल नंबर 4 इसके बराबर होगा। ये तो देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक वाली बात है जो हमने स्कूल में पढ़ी है। और वहीं अगर मैं यहाँ पूछूं कि भाई 1 2 3 4 लिखा है ना मैंने, यहाँ एक काम करिए, अलग नंबर ले लीजिए ना, सेम हो जाएगा। 1 2 3 4, ये मान लीजिए 5 6 है और ये 7 8 है। अच्छा बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो एंगल नंबर 5 है, ये किसी के बराबर हो जाएगा क्या? एंगल नंबर 5 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल नंबर 8 के बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो एंगल नंबर आपका 6 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 6 कोण नंबर 6 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा क्या? एंगल नंबर 7। देखिए ये तो बात बिल्कुल एकदम बेसिक वाली जो हम लोगों ने स्कूल पढ़ा था, बिल्कुल बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही है। अब ना थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं कि मान लीजिए कि अब मैं ना दोनों मिला करके एक ही एंगल में लिख लेता हूं। मान लीजिए मैंने दोनों को मिला दिया ऐसे करके, ये मान लीजिए लिख दिया मैंने, नंबर कुछ कर दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइमिंग यार 8:30 से आप 9 के बीच में कभी भी रेडी रहा करिए। 8:30 से 9 के बीच में मैंने बताया भी था एक दिन। मैं तो सोचता हूँ और जल्दी रख लूं, अब तो मजबूरी में भी 8:30 करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग उठ के सो के उठते हैं 8:30 बजे 9 बजे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना एंगल 1 2 3 4, अब इस वाले में देखिएगा, आप ऊपर वाले को ध्यान मत दीजिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि एंगल 1 2 3 4 है, ऊपर 6 7 8 है, 5 6 7 8 है। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो एंगल 1 है किसके बराबर हो जाएगा भाई? क्या ये वाला एंगल 1 क्या एंगल 5 के बराबर हो जाएगा? एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर बराबर होता है क्या? एंगल 1 जो होगा क्या एंगल 5 के बराबर हो जाएगा? क्या मैंने सही लिखा है? एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण क्या आपस में बराबर होंगे? हो गए, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो एंगल आपका 4 है, ये बराबर एंगल 8 होगा। ये भी सेम, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर आपस में बराबर, एक अंतः एक बाह्य आपस में बराबर। ये जो आपका एंगल 2 है, ये बराबर होगा एंगल 6। ये भी सेम नियम, एक अंतः कोण एक बाह्य कोण दोनों आपस में बराबर। और एक आपका एंगल 3 है और एक आपका एंगल 7 है, ये भी आपस में बराबर होगा क्या? ये भी आपस में बराबर हो जाएगा उसी नियम के खिलाफ, मतलब उसी नियम के तहत जिसमें एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये जो रूल होता है ये कौन सा होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बशर्ते ये चीज होनी चाहिए कि मान लीजिए ये लाइन ए है और लाइन बी है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। अगर लाइन आपस में समानांतर नहीं है, एक लाइन ऐसे गई है एक लाइन ऐसे गई है फिर एक लाइन ऐसे हुआ है, एक चीज अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों रेखा है, मान लीजिए ये मैं रेखा का नाम देता हूँ ए बी है और ये है सी डी है, तो यहाँ पे नियम जो कहता है वो ए बी लाइन और जो सी डी लाइन है दोनों आपस में समानांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 कॉन्सेप्ट। चलिए अगला देखिए भाई, अभी तो कितनी स्लाइड्स हो गई? 2 3 तो हो ही गई है शायद, 2 हो गई है। अब अगला देखिएगा, अगला होता है ना, अगला हम बोलते हैं एडजस्टेंट, एडजस्टेंट एंगल, एडजस्टेंट एंगल।
संलग्न कोण, एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया एक कोई एंगल ऐसे बना दूं मैं खींच के, बस एक नॉर्मल कोई एंगल बना दूं, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड बस। देखिए, मान लीजिए मैंने ना यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन खींच दिया, और ये मान लीजिए सेंटर है, और यहाँ से मैंने ना एक ऐसे लाइन बना दी, ऐसे करके, ऐसे। अच्छा, मान लीजिए ये मैंने बता दिया कि ये मान लीजिए ये आपका 70 डिग्री, ये मैंने बताया कि ये आपका 70 डिग्री है, और मैंने आपसे पूछा कि ये जो साइड है, ये जो दूसरा वाला एंगल है, ये कितने डिग्री कर सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये तो बड़ा ही आसान है, हमें स्कूल में बताया गया था कि ये जो टोटल इसकी है एंगल यहाँ पे बनता है सेंटर पे, वो 180 डिग्री का है। अगर आप उसमें से उसको माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो, ये बात तो समझ में आती है कि हम यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन मार्क वाले को निकालना है तो 180 में से अगर हम 70 को घटा दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ना, अगर मान लीजिए कि ये मैंने लाइन कुछ ऐसा बनाया है, बोट एंड स्ट्रीम में स्वाति उतने भी क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, वो तो हमने खुद ज्यादा कर लिया, 7-8 क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम में तो बस बहुत सिंपल सिंपल बनेगा कि बोट जा रही है, आ रही है, और उसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा ठीक है चंदन भाई, आप उसके लिए थोड़ा सा ना, बहुत सारे लोगों को चाहिए, 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, मतलब सैटरडे तक, क्योंकि अभी मेरी खुद ही तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे सेंड करने के लिए ना पूरा ओपन करना पड़ेगा सिस्टम का पूरा डेटा। अच्छा, यहाँ पे मैं मान लीजिए एक एंगल ये बना दूं, ठीक है, और एक एंगल ये बना दूं, ठीक है। मैंने आपके सामने दो एंगल बना दिया, एक वो बना दिया, एक ये एंगल बना दिया, ठीक है। और या तो उसको हमने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मतलब ये ऐसे जो लाइन हम खींचते थे और इसको खींचते थे ऐसा कुछ, ठीक है, उसी को हमने थोड़ा सा वैसे बना दिया। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हर जगह एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, यही एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, ठीक है। एडजसेंट एंगल का मतलब होता है कि अगर कोई एंगल साथ में सटा हुआ है, कोई एंगल साथ में सटा हुआ है तो उसको बोलते हैं एडजसेंट, साथ में सटा हुआ, संलग्न कोण। जैसे ये 70 है तो इसका एडजसेंट कौन सा हो जाएगा भाई, ये जो आपका आएगा निकल के 110, वो जो भी वैल्यू होगी आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 180 में से बस एंगल 1 को माइनस कर देंगे, वहां पे आपको उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल बेसिक वाली बातें हैं जो कि पेपर में बहुत कम चांस होता है पेपर में पूछे जाने का, बट स्टिल अगर छोटे मोटे पेपर में कहीं ना कहीं उठा के पूछ लेते हैं। चले एक आध क्वेश्चन करके देखा जाए क्या, एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक, यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। ठीक है, ये कुछ ऐसा मैंने बना दिया है एक फिगर, और ये मैंने दे दिया आपको, मान लीजिए ये है 50 डिग्री, और ये भी दे दिया ये है 70 डिग्री, ठीक है। और ये हमें नहीं पता, मान लीजिए ए है, और ये भी हमें मान लीजिए नहीं पता है, मान लीजिए बी है। आपको बताना है एंगल ए कितना होगा, और आपको बताना है एंगल बी कितना होगा, ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। और ये मान लीजिए लाइन है ना, सब कुछ पैरेलल है, ये है मान लीजिए
पी क्यू आर एस और टी यू, ये पैरेलल है लाइन आपस में, पी क्यू पैरेलल टू टी यू और आपका आर एस इज पैरेलल टू टी यू। चलिए अब बताइए, क्या पता बात बन जाए। ए बराबर 130, ठीक है। बी बराबर 110, ठीक है उमंग भाई, ठीक है। ठीक है, काजल और स्वाति बिल्कुल ठीक है, खुशबू बहुत बढ़िया। ठीक है, शिवम भाई और दीपा बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है ना? सेम आंसर, चलिए ठीक है, सबका सेम आंसर आ गया। भाई देखिए यहाँ पे तो कुछ भी खास नहीं है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत करनी है और निकालना आपको क्या है, बिल्कुल ओप्पो A15 बिल्कुल सही। अगर आप इसका बीच वाला आंसर निकाल पाएंगे, बीच वाले एंगल की, आयुषी गुड मॉर्निंग, बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 70 और 50 हो जाएगा आपका 120। 120 को 80 में से 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। भाई ये तो बात वही होगी ना कि जो एंगल ए होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये होते हैं, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, कितना हो जाएगा, 7 6 13, 130 डिग्री। हो ही गया आयुषी, थोड़ा सा हो ही गया, आधा ज्यादा ही हो गया। और उधर से अगर हम लेंगे एंगल बी वाला, तो भैया ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 60 और 50 के बराबर। एंगल बी बराबर 60 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा 50 डिग्री, 6 5 11 यानी कि 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये आपका ए की वैल्यू आ गई और ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। हो गया भाई। पिछली स्लाइड लगा दे एक बार, एसएस लेना है। ये देखिए पहली स्लाइड है, छोटी सी। ये दूसरी है। ये दूसरी है। और ये तीसरी है। बात वही है रौनक भाई, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, आपको चाहिए उतनी वैल्यू, चाहे प्लस करके निकाल लीजिए माइनस करके निकाल लीजिए। ठीक है, और आखिरी अभी हमारा ये चल रहा था क्वेश्चन नंबर 1। हो गया, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि मैं एक आपको बना दूं इस टाइप का कुछ भी रोम्बस टाइप का, ये कल की क्लास लेके, अच्छा मान लीजिए एक रोम्बस में बना दूं ऐसे करके, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये भी इसका सेंटर होगा और ये भी इसका सेंटर होगा। और मैंने ना कुछ ऐसा बना रखा है यहाँ पे एक लाइन,
और आपको बताना है ना कि इसका जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो कितना, सबसे बड़ा वाला मान लीजिए, सबसे बड़ा वाला तो यही होगा, सबसे बड़ा वाला एंगल इसका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एक सौ पैंतीस स्वाति, ठीक है, 135। अच्छा, चलिए दीपक भाई बहुत बढ़िया। करिए भाई, बताइए कितना आएगा, सब लोग बताइए। क्वेश्चन दोबारा समझा दे, मैंने बोला ना ये एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, मैंने एक रोम्बस बना रखा है जिसको बोलते हैं विषम कोण। विषम कोण, मैंने इसमें पूछा ना सबसे बड़ा एंगल, लार्जेस्ट एंगल कितना हो सकता है, लार्जेस्ट एंगल कितना हो सकता है, सबसे बड़ा कोण जो है वो कितना होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा तो ये दिख रहा है, ये तो छोटा होगा ना शायद, ये वाला तो छोटा हो जाएगा। तो आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा वाला एंगल है वो कितने डिग्री का हो सकता है, अब ये आपको बताना है। 90 और 45, 135, ठीक है। और किसी का आया भाई? अमल भाई 180, ठीक है। और किसी का आया, देखिए किसका आता है सही आंसर। जल्दी कीजिए भाई, देखिए क्या पता कुछ इधर बन रहा हो शेप छाप। अरे अभी क्या बताएं, सही है, सही तो 135 है। अच्छा, 315, 315 तो नहीं हो सकता शायद। 110, दशरथ भाई बहुत बढ़िया। 135 वैसे आंसर गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों। 135 जो है, जो लोग भी बता रहे हैं आंसर तो गलत लग रहा है। 135 जो है वो गलत लग रहा है। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, तो ट्राई तो करके देखिए, मैं तो बता ही दूंगा भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अभिषेक भाई ठीक है, बट 120 आया कैसे? खुशबू ठीक है, 180 कैसे आ गया?
180 देखने में तो लग नहीं रहा वो 180 हो सकता है। 180 मतलब सीधी रेखा हो गई ना। 180 मतलब तो सीधी रेखा हो गई ना। सीधी रेखा तो शायद बन नहीं रहा है। तुक्के चला रहे। अच्छा। 270, 270 भी रौनक भाई ना सीधी रेखा से भी और टेढ़ा हो जाएगा फिर तो। 270 तो हो नहीं सकता ना। सीधी रेखा से तो और टेढ़ा हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए मुझे, तो एक बेसिक सी चीज बताइएगा कि एक सेकंड रुकिए, प्रोटेक्टर से मेजर कर ले तब भी 135 नहीं आएगा। 180 माइनस 60। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एक बात बताइए। अच्छा मेरी एक बात सुनिए। ठीक है, अब 120 आंसर आने लगा। एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरी एक बात बताइए, समझिए यहाँ पे। अगर मैं इसको जोड़ दूं यहाँ पे, क्या ये रोम्बस के दो हिस्से हो गए क्या? क्या ये जो रोम्बस था उसके दो हिस्से हो गए क्या? अब तो दो हिस्से हो गए ना। अच्छा एक चीज बताइए कि ये जो एंगल है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है एंगल 1, ये है मान लीजिए एंगल 2, और ये मान लीजिए पूरा का पूरा है एंगल 3, और ये मान लीजिए पूरा का पूरा है एंगल 4। ठीक है। अगर मैं एंगल 1 2 3 4 को जोड़ दूं तो क्या आएगा भाई? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सारे सम्स मिलाकर के 360 डिग्री होता है, ये तो पता ही होगा। बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल खुश। अगर मैं ना अपोजिट एंगल्स का सम रोम्बस में हमें नहीं पता होता है, अगर मैं ना आमने सामने एंगल 1 प्लस एंगल 3 करने की कोशिश करूंगा तो ये मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है। लेकिन किसी भी एडजेसेंट एंगल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू अगर मैं चाहूंगा तो ये निकाल सकता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगल बगल वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए क्या पता बातचीत बन रही है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिला करके 180 डिग्री है। अब देखिए क्या पता बातचीत बन रही है। अब एंगल 1 की वैल्यू निकल सकती है क्या? हम्म। एंगल 2 की वैल्यू कितना है? एंगल 2 की वैल्यू बताइए, फिर एंगल 1 पे आते हैं। एंगल 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी और क्यों होगी ये भी बताइए। एंगल 2 की वैल्यू जो बता रहा है कितना हो जाएगी? एंगल 2 90 कहां से हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कुछ ये वाली फीलिंग आ रही है क्या, जेड बना हुआ ये वाला? तो भैया क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर नहीं हो जाएगा क्या? जेड के उधर वाला और इधर वाला क्या आपस में दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? होंगे ना। और आपको एक ट्रायंगल की बात भी पता है कि भैया एक ट्रायंगल में किसी एक कोण में, एक ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड की वैल्यू क्या होती है भाई?
अगर ये वाला साइड और ये वाला ले लें तो तीनों साइड की वैल्यू भी शायद 180 डिग्री होती है। किसी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये 180 डिग्री आता है, जिसमें से एक एंगल आपको पता है कि उसने बता रखा है, कि लिखा तो नहीं है, उसने बता रखा है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। और शायद अगर ये 90 बन रहा है तो शायद मेरे हिसाब से ये भी 90 बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा। देखने पे मत जाइए, मैंने ऐसे बना दिया है रोम्बस, अगर वैसा बनेगा तो नीचे 90 बन रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर भी 90 बन रहा होगा। तो हम लोग कितना मान लें फिर? नाइनटी प्लस एक्स। तो भैया अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो इस x प्लस वाई की वैल्यू भी तो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री बन रही होगी ना। इस x प्लस वाई की वैल्यू भी तो 90 डिग्री बन रही होगी, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। भैया एक ट्रायंगल में बताइए तीनों साइड मिला करके तीनों साइड का योग कितना होता है, इसका 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 मिला करके 180 होता है नहीं होता है, जिसमें एक होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो जाएगा भाई, इसका और इसका सम भी कितना हो जाएगा, इन दोनों का भी सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एंगल 1 है, 2 है और ये 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को भी अगर हम जोड़ देंगे तो भी 90 डिग्री आएगा, तो भी 90 डिग्री आएगा। ये तो बात पता ही है ना कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 आएगा। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर 90 डिग्री का कोण यहाँ होता तो यहाँ वाला कोण कितना हो सकता है? अगर 90 डिग्री का एंगल जो है अगर बीच में बन रहा है तो उसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? उसके सामने वाला एंगल कितने डिग्री का हो सकता है? 45, 45। शाबाश, शाबाश, शाबाश। क्या आपको लग रहा है क्या कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि मैं इसको ए बी सी डी कर दूं, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान हो गया है। अच्छा क्या आपको लग रहा है क्या कि ए बी सी डी और ई कर दूं, क्या आपको बी ई और बी सी बराबर लग रहे हैं क्या? क्या आपको ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या आपको बराबर लग रहा है क्या? किसी भी कीमत पे बराबर हो सकता है क्या? भाई उसका ये आधा है, उसका ये आधा है। अगर ये दो है ना तो ये एक है या नहीं है? उसका ये आधा है ना, मतलब अगर वो 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि रोम्बस के सारे साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और ये साइड अगर ये है तो ये तो a/2 ही हुआ ना, ये वाला साइड तो a/2 ही हुआ। और जब कभी भी ये दो होता है और ये एक होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली साइड √3 हो जाएगी, और जो 90 डिग्री के सामने एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। 90 डिग्री के सामने जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री, बिल्कुल 1:2 के फॉर्म में एंगल डिवाइड हो जाएगा, 1:2 के फॉर्म में। तो नीचे 90 के सामने वाला 60 और 90 के ऊपर वाली जो एंगल बनेगी वो 30 डिग्री बनेगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगता है भाई यहाँ पे कि आप ये समझिए कि इसकी लेंथ 2 मान के चलिए, इसकी लेंथ 1 मान के चलिए, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1 घटा दिया, रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा था, √3 हो जाएगा। तो जब भी √3 कोई साइड होती है उसके सामने वाला 60 डिग्री, उसके ऊपर वाला 30 डिग्री होता है। तो आपको उस आइडिया के तहत से यहाँ पे हमें मिलता है कि 60 डिग्री होगी। अभी मैं आपको इसको और डिटेल में करवाऊंगा कि ये 1, 2 और √3 का पंगा क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2
एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, जिसमें से कि आपको एंगल 2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितना? 60 डिग्री। तो एंगल 1 जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा भाई? एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी आपका 120 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका आंसर। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, आगे चलेंगे। फिर से भाई, अब ऐसा मैंने क्या बता दिया? मैंने बोला कि भैया अगर ये साइड मेंसुरेशन वाला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें पता होगा कि इसके सारे साइड बराबर होते हैं। अगर ये 2 है तो ऑब्वियस सी बात है सारे साइड 2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 2 हो जाएगा। तो अगर ये वाली साइड 2 है तो ये बीच में 90 डिग्री बना रहा है ना भाई सेंटर पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड तो 1 हो जाएगी ना। अगर टोटल 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी आधा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो तीसरा साइड वो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो 2 1 √3 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, क्लास 9th में 10th में पढ़ाया गया होगा स्कूल में जब रहे होंगे। तो √3 के सामने वाली जो साइड होगी वो 60 डिग्री हो जाएगी, और 90 डिग्री के ऊपर वाली जो साइड होगी वो हो जाती है 30 डिग्री। पढ़ाया गया हो ना, tan थीटा बाई cot थीटा। अभी आएंगे उस पर, थोड़ा सा इंतजार करिए क्यों ऐसा होता है। चलिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको। ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे आपको कुछ एंगल वेंगल भी मान के चलिए दे रखा है। ये वाला दे रखा है आपको 30 डिग्री, और ये वाला दे रखा है आपको 40 डिग्री। एक नीचे वाला 30 डिग्री दे रखा है, ऊपर वाला 40 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है ये वाला कितना होगा। ये जो चोंच के साइड वाला है वो वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल। ठीक है शिव शंकर, बहुत बढ़िया। ठीक है, काजल बहुत बढ़िया। अमल भाई, खुशबू, सबका आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई देखिए यहाँ पे शिवम बहुत बढ़िया, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? खुशबू और Redmi K20 Pro। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर मैं ना यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन में खींच दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रेखा खींच दूं, शायद क्वेश्चन नंबर 3 है ना। मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच देता हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। और उसके एक पैरेलल ही मान लीजिए ये ए बी है ना, और मान लीजिए ये सी डी है। मैंने एक लाइन खींच दी ई एफ पैरेलल, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा था, मैंने एक ए बी के पैरेलल नहीं एक रेखा खींच दी, कौन सी? ई एफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर वो 40 डिग्री तो ऑब्वियस बात है ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस बात है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर इस पूरे के पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री दे रखी है, तो पूरा का पूरा ये जो कितना हो जाएगा भाई? 360 में से 70 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 290 डिग्री, 290 डिग्री। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। हो गया दशरथ भाई, बहुत बढ़िया।
पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा भाई, अभी पेपर की क्या बातें बताऊं मैं, ये वैसे ही पेपर का ही सवाल है। वो आपके पेपर में नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते, किसी ने किसी पेपर में आया होगा, तभी तो हम लोगों को पता चला। और जो पेपर में आपके पिछले पेपर में यूपीपीसीएल में आपके पूछा गया था ना अलजेब्रा का एक सवाल, सॉरी ज्योमेट्री का एक सवाल, अगर आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी उखाड़ लीजिए, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई ज्योमेट्री पढ़ रहा होगा सीखने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक से स्टार्ट किया होगा। ऐसा थोड़ी ना कि उसको सपना है कि नहीं नहीं मेरे को तो पूरा वो वाला कॉन्सेप्ट बस पढ़ के जाना है कि जिसमें हम कोड वाला कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। भैया ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना, जितना अभी तक मैथ्स पढ़े हैं ना, जितने दिन तक आपकी क्लास चली है, अगर उतने दिन तक भी हम लोग कंटिन्यू क्लास चला लें शायद ज्योमेट्री खत्म नहीं हो सकता है, इतना बड़ा चैप्टर है। अच्छा, तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा चैप्टर। ये मान लीजिए कुछ ऐसा है और ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा पंखी टाइप का बना लीजिएगा, ऊपर भी ऐसा निकाल लीजिएगा थोड़ा सा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं यार, अभी क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है ये। रोम्बस वाला जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना भाई, उतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है कुछ भी। ऑब्वियस सी बात, उतना आसान तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आएगा तो उसका बाप ही आएगा, बेटा को कभी नहीं सवाल पूछा जाता है। वो तो बहुत आसान सवाल है, अभी तो आपको मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट पे पेपर में सवाल कैसे बनते हैं। अरे वो बहुत आसान था यार, वो तो बहुत आसान था। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, अगर मैं आपको 3 एंगल की मार्किंग कर दूं, 3 एंगल की मार्किंग कर दूं, कि मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो बाहर वाला होगा सी के इधर, जो बाहर वाला होगा एंगल, वो आपको पता है कितना होगा? वो आपको एंगल पता है कितना होगा भाई? एक तो तरीका आप ये कर सकते हैं कि 180 में से एंगल सी को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बात यही समझिए कि एक अगर पूरे के पूरे ट्रायंगल में भी तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। अगर उसमें से हम एंगल सी को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? एंगल ए। अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नरगिस, बिल्कुल बिल्कुल सही। और उसी तरह, उसी तरह यहाँ पे भी कर देंगे तो इसकी इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एंगल बी हो जाएगा प्लस एंगल सी हो जाएगा, इसके अलावा वो दोनों एंगल। और यहाँ वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके नीचे वाले एंगल की वैल्यू ये हो जाएगी एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, अब इस पे एक आध सवाल देख लेते हैं। या एक और कॉन्सेप्ट अभी देख लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए छोटा सा। भाई अगर मान लीजिए ना एक ट्रायंगल है कोई भी, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना लेता हूँ। मान लीजिए एक कोई मैंने ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे बात समझिएगा भाई, क्या समझना है आपको? अगर मान लीजिए ना मैंने इसकी मार्किंग कर दी, ये कर दिया ए, ये कर दिया बी और ये कर दिया सी। अगर मैं ना इसके पैरेलल में, ए बी के पैरेलल में अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने ए बी के पैरेलल में एक लाइन खींच दिया, यहाँ पे ए बी के पैरेलल में एक लाइन खींच दिया और वो लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने सी डी खींच दिया, ए बी के पैरेलल में मैंने एक लाइन खींच दिया जिसका नाम है सी डी। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो ये भी मान के चलेगा यहाँ वाला भी एंगल 80 डिग्री हो जाएगा। अगर इसके पैरेलल में मैं कोई एक और लाइन खींच दूं कि E और एफ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ 60, मतलब यहाँ जो एंगल होगा ऊपर हो जाएगा, यहाँ जो एंगल होगा ऊपर हो जाएगा, और ये तब होता है जब हम एक पैरेलल लाइन खींचते जाए तब, ठीक है। ए बी के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लीजिए, वो सब में जो एंगल बनेंगे वो बराबर बन रहे होंगे, जो कि आपके बड़े वाले ट्रायंगल में बन रहे होंगे। चाहे कहीं भी खींच लीजिए, बशर्ते वो पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए रेखा, ठीक है।
हो गया। हाँ, सी जितना भी आ रहा है वो चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ ना, उसको भी कीजिएगा। भाई ज्योमेट्री से ना चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन आसान सवाल पेपर में नहीं आता है, क्योंकि हम उतना पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर शायद 4 था ये, हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा मैंने ट्रायंगल बना दिया, और ट्रायंगल का नाम भी मैंने दे दिया ए, बी और सी। बीसी के पैरेलल में मैंने एक लाइन खींच दिया, बीसी इज पैरेलल टू, मान लीजिए डीई। एक लाइन मैंने खींची यहाँ पे, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये मान लीजिए डीई है, डी है और ये ई है। मैंने बीसी के पैरेलल में, बीसी के समानांतर में एक रेखा खींची जिसका नाम है डीई। और यहां से ना हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मिला दिया। मान लीजिए ये एक जगह था और ये एक जगह था। ये कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था, ठीक है। बस ये समझ लीजिएगा कि मैं इन दोनों जगह एक मार्किंग कर देता हूँ, डी ई हो गया, ये मान लीजिए ई एफ, और ये मान लीजिए जी हो गया। ये जो है ना डी ई एफ है, ई एफ है, ये भी पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। मतलब ये जो छोटी वाली रेखा है इस वाली बड़ी वाली रेखा के पैरेलल है। और ये डी और जी है, ये है पैरेलल में ए और सी के, ए और सी के। ठीक है, मैंने पैरेलल सब कुछ बता दिया आपको। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ए बी की जो लंबाई है, ए बी की जो लंबाई है वो है 30 सेंटीमीटर। और आपको बतानी है, आपको बतानी है ये वाली, जी एफ इज इक्वल्स टू वॉट। और याद रखिएगा यहाँ पे दो बातें बन रही हैं, ये भी याद रखिएगा। ये वाला जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों तीनों साइड इसके बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है इसकी। ये जो नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका बी, जी और डी, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ई, सॉरी एफ सी ई। ये दोनों इक्विलेटरल है, ए बी सी इक्विलेटरल है। हाँ वो भी इक्विलेटरल मान लीजिए, वो भी इक्विलेटरल ही है। इक्विलेटरल है मतलब मैंने अब बता दिया, वो आपकी मर्जी है भाई, वो आप देख लीजिएगा। और एंगल ए बी सी है वो भी इक्विलेटरल है, ए बी सी भी आपका इक्विलेटरल है, समबाहु है। इससे ज्यादा डिटेल नहीं है मुझे पता इसके बारे में। अब आपको बताना है जी एफ जो है उसकी डिस्टेंस या उसकी लंबाई जो है कितनी हो जाएगी। आपको ए और बी का लेंथ दे रखा है, मतलब आपको यहां से लेकर के ए डी ई इक्वल, ए डी ई इक्वल, उसके बारे में मुझे नहीं पता भैया, वो वाले ट्रायंगल के बारे में मुझे नहीं पता वो बराबर है नहीं बराबर है। ये जो है लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है।
7, देखते हैं भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओप्पो A15 ठीक है, देखते हैं अभी। 2-3 आंसर है, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हो गया भाई। हुआ भाई किसी का? नहीं हुआ? नहीं हो रहा तो भी बता दीजिए। करा दो सर। अच्छा, जो आंसर निकाल लिए हैं उनके ऊपर तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आंसर कैसे आ गया इसका? जो आंसर निकाल लिए इस क्वेश्चन का, तो समझ में नहीं आ रहा आंसर कैसे आ गया। ये तो मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिया है तो आंसर कैसे आ गया? भाई यहाँ पे, हाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे। भाई सिर्फ इसी डेटा से कैसे कर सकते हैं यार हम लोग? आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि डेटा इनएडुकेट है, मेरे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलने से क्या होता है? 60 डिग्री बता देने से क्या होता है? ये थोड़ी ना पता चलेगा आपको लेंथ मिल जाएगा। भाई आपको ये भी लेंथ दे रखी है ना, आप यहाँ पे ये भी मान के चलिए कि आपको दे रखा है डीजी प्लस डीई, डीजी प्लस डीई प्लस ई एफ बराबर दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक लंबाई और दे रखी है क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो लंबाई तो चाहिए ना। ठीक है, बाकी मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। अगर आप ये डेटा लेकर के कर सकते हैं तो बहुत ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई इतना आसान सवाल पेपर में फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। एक बार ये डेटा लेके ट्राई करके देखिए।
ठीक है, ई वाई जेब, ठीक है, ओप्पो A15। अब अभी भी नहीं होगा ना, तो फिर बहुत बेइज्जती वाली बात है। चलिए करके देख लेते हैं भाई। नहीं होगा। काजल ठीक है, नरगिस बहुत बढ़िया। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। नहीं हो रहा है यार, इतना आसान सवाल है। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए भाई। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये तीनों साइड बराबर है तो क्या हम इसको ए और ए लिख सकते हैं क्या? छोटे वाले ट्रायंगल का मैंने बोला इक्विलेटरल, मतलब तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर होंगे। तो क्या एंगल भी तीनों बराबर होंगे क्या? ये भी 60 होगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? या इसमें भी परेशानी है? अगर वैसा उधर हो सकता है तो इधर भी ये हो जाएगा क्या? ये तीनों साइड बराबर है, ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अगर ये पूरा का पूरा 30 है, अगर ये ए है, तो ये क्या हम लिख सकते हैं क्या कि 30 माइनस ए होगा? 30 में से ए घटा देंगे वो उसका हो जाएगा। भाई अगर इतना पहुंचने के बाद भी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो फिर बताइए कैसे करेंगे? भाई अगर ये 30 माइनस ए है तो इधर भी तो वही चीज हो जाएगा, ये भी तो 30 माइनस ए हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री हो जाएगा क्या? ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा क्या? अगर दो एंगल 60 डिग्री है तो तीसरा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी क्या? तो क्या ऊपर वाला भी ट्रायंगल इक्विलेटरल बन रहा है क्या? अगर ये 30 माइनस ए है इधर वाला साइड, इधर वाला भी 30 माइनस ए है, तो इधर वाला भी कुछ 30 माइनस ए मिल जाएगा क्या? अब नहीं हो जाएगा क्या भाई? आपको इस वाले की और इस वाले का सम दे रखा है, यानी कि डीजी, डीई और ई एफ की वैल्यू 42 दे रखी है, मतलब कि ए प्लस 30 माइनस ए प्लस ए की वैल्यू आपको दे रखी है 42 सेंटीमीटर। यहाँ से प्लस का ए माइनस का ए माइनस हो जाएगा, 30 प्लस ए बराबर 42, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 12 सेंटीमीटर। अब हो सकता है क्या कि ए आपको 12 मिल गया, ये वाला ए भी 12 मिल गया, ये बीच का नहीं निकल पाएगा क्या? भाई टोटल लंबाई है 30, जिसमें से दोनों साइड आपको 12 12 पता चल गया। टोटल यहां से यहां तो आपको पता है ना कि ये 30 है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब 30 में से 12 दूनी 24 अगर घटा देंगे तो क्या बीच का नहीं आ जाएगा क्या हमारा ये 6 सेंटीमीटर? तो मुझे तो नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें थी। तो बस आपको बस लिखना ही था हर जगह फैला फैला के कि यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ओ आ जाएगा। ठीक है। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने बोला ना, आसान सवाल हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे, क्योंकि आसान सवाल तो आप कहीं से भी कर लेंगे और आंसर भी उसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। 1 आउट ऑफ 6 एंड 7। ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, और यहां मान लीजिए एक ट्रायंगल भी बन रहा है।
इट वाज 6। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, वर्ग है। अब वर्ग के बारे में मुझे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पता है, आपको पता होगी शायद। और यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ ऐसा दे रखा है कि ये जो है ना, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये तीनों साइड आपस में बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं लोग, ए है, बी है, सी है, और डी है, और ओ है। ये मान लेते हैं कि हमने नंबरिंग कर दी, एक मैंने 60 डिग्री दे दिया और मैंने बता दिया ये लाइन का मतलब होता है ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर है। जहां जहां लाइन है मतलब वो साइड बराबर है आपस में। और आपको निकालना है एंगल ए ओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। और ये जो बड़ा वाला मैंने डब्बा बना रखा है वो है स्क्वायर, एक वर्ग है। अब वर्ग के बारे में कोई ना पूछे कि वर्ग कैसा दिखता है, कैसा होता है। ठीक है, 60 दो लोगों का आंसर आ गया 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये तो बोलेंगे बताया नहीं था आपने, फालतू में सवाल दे दिया। छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर मैंने ना यहाँ पे कोई ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, अगर ना इसके तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे आपस में। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों एंगल भी आपस में समान होंगे, ठीक है। अगर ये ए है और अगर ये बी है, अगर ये सी है, अगर ये दे रखा है कि ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आती है कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दो साइड बराबर है और मान लीजिए ए बी सी दे रखा है और आपको सिर्फ और सिर्फ दे रखा है कि ए सी बराबर है बी सी, ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल, ये दो एंगल उसके बीच का नहीं, ये दो एंगल जो उसके साइड बराबर नहीं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यानी कि एंगल ए और एंगल बी इस कंडीशन में बराबर होगा, ये नोट कर लीजिएगा। अगर तीन साइड बराबर तो तीनों एंगल बराबर, दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर होते हैं, दो ये एंगल आपस में एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके देखिए, क्या पता बात बन रही हो। एओडी कैसे बन रहा है वो एक बार क्लियर कर दिया, मैं क्लियर कर देता हूँ भाई एओडी कैसे बन रहा है। एओडी कुछ ऐसा बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। एओडी आपको ये वाला बताना है, ये वाला बराबर व्हाट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद भी अब तक एक भी आंसर सही नहीं आया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मिठाई बांट दूं, क्या बांट दूं बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, अब यहाँ मुझे नहीं पता भाई यहाँ क्या कह रहा है। एक दो आंसर बराबर आ रहा है सही, एक दो आंसर है बहुत सही, बताऊंगा नहीं किसका, तीन आंसर सही है। अब तक तीन आंसर सही है, चार आंसर सही है टोटल। चार, तीन चार आंसर सही आए हैं। अब बताऊंगा नहीं किसका है, नहीं तो फिर वही लोग उठा के पटकने लगेंगे। ये भी सही है। कर लें इसको। 300, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आंसर था। रेडमी K20 Pro, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओप्पो A15, बहुत बढ़िया।
अभी हम लोग करना स्टार्ट करेंगे तो सबके आंसर अपने आप बदल जाएंगे, देख लीजिएगा। 60, 90, जयकार, प्रीति, बहुत बढ़िया। अब करके देख लेते हैं भाई। देखिए एक बार करके देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, 120, ठीक है दीपक भाई। अच्छा ये जो साइड बराबर है तीनों, ये तो मतलब ये बराबर होगा, तीनों साइड बराबर है, कुछ भी होगा, 10 होगा तो 10 10 तीनों होंगे, 60 ही आ रहा है। अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा स्क्वायर में ये जो होता है, ये जो एंगल होता है स्क्वायर में, ये कितना होता है थोड़ा सा बताएंगे क्या? स्क्वायर का ये वाला पूरा एंगल जो मैंने नीले रंग से मार्क किया, ये कितने डिग्री का होता है भाई? वर्ग में ये पूरा कितने डिग्री का होता है? क्या ये 90 डिग्री का होता है क्या? अगर ये 90 डिग्री का पूरा होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होते हैं? ये भी 60-60 का होते हैं क्या? मैंने बताया था तीन साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर, यानी कि 180/3। अगर ये तीनों 60-60 के होंगे तो क्या कोई ये बता सकता है क्या कि ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई? ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये वाला 30 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बड़े आराम से हो जाएगा, 60 और 30 90, और ये वाला भी टोटल 90 ही बन रहा होगा, ये वाला ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए बात क्लियर है। अभी देखिए तुरंत आपका 1 सेकंड में सबका आंसर बदल जाएगा, अभी सबका अलग आंसर आएगा। भाई एक चीज बताइए कि क्या ये जो ए है और ये जो ए है आपस में बराबर है या नहीं? ये वाला जो ए है, यहाँ पे जो ए लिखा है और ये जो ए है आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? ये तो सवाल में इधर वाला बराबर है तो obvious सी बात है इधर वाला बराबर होगा, इधर वाला बराबर होगा, इधर वाला बराबर होगा, होगा ना? अगर दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे क्या? ऐसा कुछ भी कोई नियम है क्या कि अगर वो दो साइड बराबर हो गया तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे? तो 180 में से अगर हम 30 घटा दें, 180 में से 30 घटा दें, जो भी बचेगा इन दो एंगल में बांट देंगे, यानी कि 150 डिग्री जो बचा है वो दोनों में बांट देंगे। यानी कि ये ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये 75 होगा और ये भी 75 होगा, क्योंकि जो बच गया वो दोनों में बांट दिया जाएगा। ऐसा होगा क्या? और वही चीज अगर हम नीचे भी कर दें तो ये भी ए होगा, दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर हो जाएगा क्या? ये वाला 30 डिग्री आएगा तो ये भी 75 आ जाएगा क्या? अगर ये 75 होगा तो ये भी 75 आ जाएगा क्या? अगर मुझे एक बीच का मुझे पता है कि भैया तीन चार एंगल सब दे रखे हैं, टोटल 360 डिग्री होता है, अगर हम फिर भी नहीं निकाल पाए तो फिर किस काम की है ज्योमेट्री? भाई आपको तीन एंगल दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, बस ये नहीं दिया है, तो नहीं निकल सकता क्या? तो आपको क्या करना है, टोटल होता है बीच का 360, उसमें से क्या घटा दीजिए, 75 प्लस 75 प्लस 60 घटा दीजिए भाई, देख लीजिए कितना आ रहा है। 75 75 150 150 और 60 210, 360 में से 210 चला गया, कितना बचेगा? 150 डिग्री। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊं तो ये किसका किसका आंसर सही आया था। एक अमल का आया था, शिवा शंकर का आया था, उमंग आया था, और बस। ठीक है, तीन लोगों का आंसर बस सही आया था। 75 कैसे आया? 75 कैसे आया ये भी बात है भाई। भैया अगर ये ट्रायंगल है, अभी मैंने पिछले अगले पेज पे एक नियम बताया था, अगर ये 30 डिग्री है और ये दोनों साइड आपको बराबर दे रखा है तो ये दोनों की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी क्या कि मतलब ये दोनों होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 में से अगर हम 30 घटा दें तो कितना बचेगा? 150 डिग्री। ये 150 डिग्री किसका बचा? ये दोनों एंगल का बचा है, और वो तो बता रखा है दोनों बराबर है ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो उसके तहत इसका हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हो गया, बस एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं फिर दे देते हैं ब्रेक आपको। हो गया तो बता दीजिए। हाँ 10-15 से, ठीक है। हो गया भाई। एक भयानक सवाल और, नहीं आसान सवाल दूंगा, होमवर्क में तो आसान सवाल होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर कराना मुझे ही पड़ेगा।
चलिए, वैसे मेरा इंप्रूवमेंट है मैथ्स में थोड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन देंगे, अगर आसान नहीं दिया तो मेरे खिलाफ आप कंप्लेन कर दीजिएगा। एकदम आसान सवाल, देख लीजिए क्वेश्चन पहले। ये एक ट्रायंगल दे रखा है और होमवर्क का क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 5 4 जो भी चल रहा है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे मान लीजिए कंप्लेन कैसे करेंगे 100 नंबर पे। कि भैया क्वेश्चन दिए थे और ये क्वेश्चन हमारे से हुआ ना, आसान बोल के डिफिकल्ट दे देते हैं, डिफिकल्ट बोल के आसान दे देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा सवाल है और यहाँ से भी कुछ ऐसा ही है। ठीक, कंप्लेन ना करनी। अच्छा यूपी में पुलिस नहीं आती है 100 पर कॉल करने से, 108 पे कर दीजिएगा। ABC बोलिएगा बड़ा मैटर है, पहले बोलेंगे कंप्लेन करनी है तो नहीं आएंगे, बोलिएगा बड़ा मैटर है, बहुत करोड़ों का मैटर है, तब आएंगे। मारुति 800 क्लास में कराते हैं। अच्छा, तो ये ABC मैंने कुछ दे रखा है, एक ट्रायंगल है और आप मान लीजिए ABCDE भी ले लीजिए। ये मान लीजिए पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। ठीक है, अपने मन से कुछ भी ट्रायंगल में नहीं माना जाता है, अपने मन से हम किसी को परपेंडिकुलर नहीं मान सकते कि 90 डिग्री बन रहा है या क्या बन रहा है। ठीक है, यहां पे आपको दे रखी है एक बात कि AD और AE आपस में बराबर है। AD और AE आपस में बराबर है, AD इज इक्वल्स टू AE, ये पहला चीज दे रखा है। दूसरा चीज मान लीजिए आपको दे रखा है एंगल सी भी मान लीजिए दे रखा है, तभी तो होगा। क्वेश्चन देखते देखते स्कैम हो जाता है। अच्छा, ये मान लीजिए एक एंगल दे रखा है 37 डिग्री, एक एंगल दे रखा है, एंगल सी दे रखा है 37 डिग्री, 37 डिग्री। और क्या डेटा हो जाएगा तो काम हो जाएगा, निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है एंगल BA और E निकालना है आपको, मतलब कि ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, ये आपको निकालना है, ये वाला एंगल। अब तो देख लेते हैं एक सेकंड, डेटा सफिशिएंट है या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और ना एक डेटा और ले लीजिएगा बस, कि आपका ना ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है। ये वाला जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, मतलब कि आपका एंगल ABE बराबर है एंगल CBD। बस ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। और आपको बताना है ऊपर वाला BD मीडियन होगा, फिर कुछ कह नहीं सकते, मीडियन मीडियन के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, बट यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज और दे देते हैं। ये मत सोचिएगा BD जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है AC के, ये भी बात याद रखिएगा। BD जो है वो AC के परपेंडिकुलर नहीं है, कोई 90 डिग्री मान के मत कर दीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आंसर गलत हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री टाइप की चीजें नहीं बन रही है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब ले लीजिए ब्रेक और इसको करके आइएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, छोटा सा है। मुझे अपने कॉलेज के खिलाफ कंप्लेन करनी है, प्राइवेट कॉलेज है तो सीधे कंज्यूमर
फोरम में कर दीजिए, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दीजिए मुझे। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर कंटिन्यू करते हैं अपना कल का चैप्टर। चलिए।